तो सिकंदर के भारत पर आक्रमण की बात कर रहे हैं। सिकंदर यूनान के छोटे से राज्य मकदूनिया का शासक था। सिकंदर यूनान के छोटे से राज्य मकदूनिया का रहने वाला था और मकदूनिया को ही हम मेसोडोनिया के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर बचपन से विश्व विजेता बनने का स्वप्न देखा करता था। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए सिकंदर सिंधु नदी को पार करके जब तक्षशिला की धरती पर आया तो तक्षशिला की धरती पर दहशत समा गई। सिकंदर चीखते हुए कहा कि ऐ तक्षशिला की धरती, शोर मचाने का प्रयास किया तो तक्षशिला की धरती पर लाशें गिर जाएंगी। अरे इतनी लाशें गिर जाएंगी कि तक्षशिला की धरती पर गिरना संभव नहीं होगी। तक्षशिला की धरती, शोर बंद करो, वरना तक्षशिला की धरती मिट्टी खून बह जाएगी। ये खून की छींटे उड़कर तक्षशिला की दीवारों पर नहीं आसमान में भी पड़ेगी। तक्षशिला की धरती दहशत में समा गई और यहाँ का राजा अंधी जनता सहित सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया। सिकंदर अपनी सफलता से खुश होकर तक्षशिला की धरती पर दरबार लगाया और इस दरबार में आसपास के जितने छोटे बड़े राजा थे वह सिकंदर के सामने आकर समर्पण कर दिया। लेकिन भारत की धरती पे जो राजा था जो सिकंदर के सामने समर्पण नहीं किया उसका नाम था पोरस। इस प्रकार पोरस पंजाब का राजा था। सिकंदर ने अपना एक राजदूत पोरस के पास भेजा। सिकंदर के राजदूत ने पोरस को कहा कि पोरस, जब सारी दुनिया सिकंदर के सामने झुक रही है तो तुम क्यों नहीं समर्पण करता? पोरस कहा, सुन, उठाएंगे तलवार, खामोश कर देंगे जिंदगी। जाकर कर देना सिकंदर को। जिस तरह की सम्मान की बात सिकंदर करता है इस तरह का सम्मान हम युद्ध भूमि में करेंगे। सिकंदर का राजदूत गिरता पड़ता सिकंदर के पास आया। सिकंदर पूछा क्या हुआ? सिकंदर के राजदूत ने सिकंदर को कहा कि क्या हुआ? उठाएंगे तलवार, खामोश कर देंगे जिंदगी। सिकंदर कहा, किसके सामने बोला? चमड़ी दोष लेंगे। कहा हम नहीं, पोरस बोला है। यह सुनते ही सिकंदर कहा है। सिकंदर विशाल सेना लेकर झेलम नदी के तट पर आ गया। इस प्रकार सिकंदर विशाल सेना लेकर झेलम नदी के तट पर आ गया तो पोरस भी विशाल सेना लेकर झेलम नदी के तट पर आ गया। इस प्रकार सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर 326 ईस्वी पूर्व में जो युद्ध हुई इसे हम वितस्ता का युद्ध, इसे हम हाइडेस पीच के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में पोरस की जीत हो रही थी। लेकिन एक कहावत है, समय हो मेहरबान तो गधा हो जाए पहलवान। मूसलाधार बारिश हो गई। मूसलाधार जब बारिश हो गई इसका लाभ मिल गया किसको? इसका लाभ मिल गया सिकंदर को। क्योंकि सिकंदर अपनी सेना में बृहद पैमाने पर घोड़ा का प्रयोग किया था तो पोरस अपनी सेना में बृहद पैमाने पर हाथी का प्रयोग किया था। हम आप दोनों जानते हैं घोड़ा के बजाय हाथी का शरीर भारी होता है। वो दलदल भूमि, मूसलाधार बारिश होने के कारण युद्ध भूमि दलदल हो गई, कीचड़ में तब्दील हो गई। तो हाथी का शरीर भारी होने के कारण वह दलदल भूमि ना दौड़ सकता है, चल सकता है। लेकिन हाथी के बजाय घोड़ा का शरीर हल्का होता है, वो दलदल भूमि में दौड़ भी सकता है, चल भी सकता है। इस प्रकार सिकंदर की घुड़सवार सेना पोरस के हाथी सेना पर भारी पड़ गया। वही दूसरी ओर पोरस अपनी सेना में बड़ा बड़ा तीर धनुष का प्रयोग किया था जिसे धरती पर रखकर ही चलाया जा सकता था। लेकिन धरती हो गई थी दलदल। जब पोरस धनुष को खींचे तो वो स्लिप कर जाए। इस प्रकार युद्ध भूमि में पोरस की हार हो गई। पोरस की हार होते ही सिकंदर अपना एक राजदूत युद्ध भूमि में पोरस के पास भेजा। सिकंदर का राजदूत ने पोरस को कहा, क्या पोरस, अब आत्मसमर्पण कर दो। पोरस का भारत का बेटा है हम, मेरे रगों में खून का एक एक कतरा जब तक दौड़ता है जाकर कह देना सिकंदर को आप समर्पण नहीं करेंगे हम। और इस तरह से युद्ध भूमि चीख रही थी। पोरस के सारे जवान मारे गए थे, मात्र पोरस का इतना ही जवान बचा हुआ था। पोरस अपने एक जवान को पकड़ लेता और कहता था, मेरे जवान आगे बढ़ो, 2 कदम पर मंजिल है। मेरे जवान आगे बढ़ो, 2 कदम पर मंजिल है। इस प्रकार युद्ध भूमि चीख रही थी। इस तरह के वातावरण में युद्ध भूमि में आया पोरस का बचपन का दोस्त जिसका नाम था मेरूस। मेरूस पोरस को कहा कि मेरे दोस्त आप समर्पण कर दो। पोरस का दोस्ती की कसम, उठाओ तलवार और हमें खामोश कर दो। लेकिन आप समर्पण की बात मत करो। पोरस का दोस्त मेरूस कहा कि तुम्हारे समर्पण करने
से क्या हो जाता है दोस्त, भारत की धरती पर जब भी इतिहास लिखी जाएगी तो इतिहास के किसी भी कोने में पौरस को एक कमजोर राजा के रूप नहीं दर्शाया जा सकता। रही बात सिकंदर की, तो भारत की धरती पर सिकंदर की इतिहास तब तक अधूरी रहेगी जब तक सिकंदर के साथ पौरस की चर्चा न की जाए। मेरे दोस्त, आप समर्पण कर दो, वरना दोस्ती की कसम दे देंगे। पौरस यह कसम सुनते ही आप समर्पण के लिए चलता है। पौरस के हाथ में होती है तलवार, सर पे होती है पसीना, आंखों में होती है निराशा, दिल में होती है मंजिल पाने की अभिलाषा। लिए हुए एक एक कदम बढ़ाते हुए पौरस आया और सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर पौरस के चारों चक्कर लगाते हुए कहा कि बोलो भारत का राजा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करे। पौरस सिकंदर के आंखों में आंख डालते हुए कहा कि तुम मेरे साथ वैसा व्यवहार करो जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पौरस का यह जवाब सुनकर सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि पौरस को गले लगा लिया। कहा, मेरे दोस्त, मैंने संसार के कई राजाओं के साथ युद्ध किया, लेकिन तुम्हारे जैसा योद्धा नहीं देखा। जब युद्ध भूमि में तुम कहते थे मेरे जवान आगे बढ़ो, 2 कदम पर मंदिर है, तो मेरा पूजा फड़कने लगा था। मेरे दोस्त, तुम्हारी वीरता प्रभावित होकर तुम्हारे राज्य को वापस करते हैं स्वसम्मान। इनकार मत करना, मेरा दिल टूट जाएगा। इस प्रकार सिकंदर पौरस की वीरता प्रभावित होकर पौरस के राज्य को स्वसम्मान वापस कर दिया। उसके बाद विजय अभियान को बढ़ाते हुए व्यास नदी के तट पर आया। सिकंदर अपनी सेना के साथ विजय अभियान को बढ़ाते हुए व्यास नदी के तट पर आया, तो सिकंदर की सेना व्यास नदी के तट पर से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर का आगे बढ़ो का नहीं, का आगे बढ़ो का नहीं, का सिकंदर का क्यों नहीं आगे बढ़ेगा। सिकंदर का सेना ने कहा, बताओ सिकंदर, तुम किस मिट्टी का बना है, तुम ये बताओ किस मिट्टी का बना है। तुम्हें अपनों की याद नहीं आती, हमें अपनों की याद आती है, हमें अपने परिवार की याद आती है, हमें वो दोस्त याद आते हैं जो मेरे साथ युद्ध करते हुए मारे गए। कैसी तकदीर, कैसी जिंदगी मेरी कर दी। युद्ध भूमि में हम सोते हैं, लाशों भी सोते हैं, लाशों भी खाना खाते हैं, यही हमारी जिंदगी है। सिकंदर कहता है कि सिकंदर की सेना कहता है, सिकंदर, ये खून से हमें नफरत हो गई है, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। सिकंदर का आगे बढ़ो बात नहीं। जब सिकंदर की सेना व्यास नदी के तट पर से आगे बढ़ने इनकार कर दिया, सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में भारत से वापस आने लगा। जब सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में भारत से वापस जा रहा था, तो ये अंधेरी शाम धीरे 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 अंधेरी रात में तब्दील हो रही थी। आसमान कड़क रही थी, रिमझिम रिमझिम बारिशें हो रही थी, काली रात शोर मचा रही थी, तन्हाइयां खामोशी से सितारों को कुछ कहने जा रही थी। सिकंदर को लग गई भूख। सिकंदर दौड़कर एक घर पर जाता है और घर के दरवाजे को 3 बार नॉक करता है, खट खट खट। उस दरवाजे से निकलती एक वृद्ध महिला, हुआ वृद्ध महिला सिकंदर को देखते ही रोने लग जाती। सिकंदर कहता है, माँ हमें कुछ खाने के लिए दो, भूख लग गई है। वह वृद्ध महिला रोते हुए घर से थाली लाती है, अपने शरीर का सारा जेवरात खोलकर थाली में रख देती है। कहती है, बेटा तुम माँ कहाँ है, लो ये खाना खाओ। सिकंदर कहता हम इंसान हैं, रोटी या चावल खाएंगे ना, सोना कैसे खाएंगे। वो वृद्ध महिला बोलती, नहीं बेटा तुम सोना खाओ, तुम्हें रोटी या चावल चाहिए थी तो रोटी और चावल के लिए इतना खून बहाने की आवश्यकता नहीं थी, तुम बहुत खून बहाया है, तुम सोना खाओ। सिकंदर कहता कि एक बात कहें, बचपन में मेरी माँ मर गई, हम कभी अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखे। जब किसी को माँ बोलते हुए सुनते हैं तो काश लगता है काश मेरी माँ मेरे पास होती तो मैं अपनी बाहों में भर लेता। भर रात चीखते रहता, माँ माँ माँ। आपके साथ क्या रिश्ता है मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैं आपको देखा मेरे मुंह से निकल गया माँ। पहली बार मैंने माँ किसी को कहा है। माँ सिर्फ इतना बताइए, हम तो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़े, आप हमें देखकर रोने क्यों लग गए। वो फिर बेटा बोली, नहीं सिकंदर तुम्हें हमें पहले यह पूछना चाहिए हम तुम्हें खाने के लिए क्यों दिए। सिकंदर का क्यों, जैसे तुम कहा माँ हमें भूख लगी कुछ खाने के लिए दो, हमें अपनी बेटी की याद आ गई। मेरा बेटा इसी तरह सबसे खाना मांगता था। सिकंदर का क्या था, बेटा कहाँ। फिर मेरा बोली, सिकंदर मेरा बेटा बहुत दूरी पर चला गया। सिकंदर का उस जगह का नाम बताइए, हम ले आते हैं।
नहीं सिकंदर, नहीं लाओगे तुम, क्योंकि मेरे बेटे को अभी अभी कोई मार दिया है। सिकंदर कहा कि जीवन में हम आपको मार कर पुकारे हैं, आपके बेटा को मारा, नाम बताइए उसे खामोश कर देंगे। वृद्ध महिला बोली जिसका नाम बताएं खामोश कर दोगे। आपको मालूम है आपके सामने सिकंदर खड़ा है। वो वृद्ध महिला रोते हुए सिकंदर के पास जाती है कि जिसका नाम बताएं उसे खामोश कर दोगे। सिकंदर कहा बिल्कुल। वृद्ध महिला बोली सिकंदर तुम कहां? तो हाँ सिकंदर, हम खाना खा रहे थे, हमें प्यास लगी, हम अपने बेटा को बोले एक गिलास पानी ला दो। मेरा बेटा 2 महीना बीमार चल रहा था, वो पानी लाने के लिए जैसे गेट खोला तुम चलाया, तलवार को चिल्लाया मां। जब मैं दौड़ कर गई तो मेरा बेटा का कटा हुआ सर काट रहा था। सिकंदर इस तलवार से पूछो किस मां के बेटे का है। सिकंदर तुम कहते थे हम मां कहने के लिए तड़प रहे हैं, अब हम अपना बेटा रहते हुए बेटा कहने के लिए तड़पेंगे। वृद्धापन में मेरा कौन सा हाल होगा। सिकंदर सिकंदर तुम्हारी मां तुम्हें एक थप्पड़ मार कर बचपन में इतना भी नहीं बचाई। बेटा विश्व विजेता बन जाएगा तो क्या होगा, खाएगा रोटी या चावल ही ना। तुम्हारी मां एक थप्पड़ मार के इतना भी नहीं बताई। बेटा विश्व विजेता बन जाएगा तो क्या होगा, जब मरेगा तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम्हें सारे 3 फीट जमीन नसीब होगी जहां पर तुम्हें दफन किया जाएगा। बोलो सिकंदर मेरा सहारा कौन बनेगा। सिकंदर कहता इस तलवार से छूटा हुआ खून आपके बेटे का। मेरा कहती मेरा एक ही बेटा था और मेरा कोई नहीं, अब बोलो मेरा सहारा कौन होगा। सिकंदर सर पीटने लगता है। सिकंदर सर पीटते हुए आसमान की ओर देखता और कहता है काश बचपन में मेरी मां हमें एक लपड़ लगा कर कही होती, बेटा विश्व विजेता बनना तलवार के बल पर नहीं, बेटा विश्व विजेता बनना मोहब्बत के बल पर, मोहब्बत के बल पर, मोहब्बत के बल पर, मोहब्बत के बल पर। शायद किसी मां, शायद इस तलवार से किसी मां का बेटा नहीं मारा जाता। यह कहकर सिकंदर अपने राजशाही पोशाक को फाड़ देता है, शरीर में जितने जेवरात होते हैं नोच कर फेंक देता है, पांव में सोना का जूता होता है खोल देता है और रोता हुआ भारत से 325 ईस्वी पूर्व में जब जाने लगता है तो पीछे पीछे उसका सेनापति चलता है। चलते चलते सिकंदर बेबीलोन आता है। बेबीलोन इराक में है। वहां पर सिकंदर बीमार पड़ जाता है। अपने सेनापति को कहता है कि सुनो जब हमारी मौत हो जाए तो रंकी पर से दोनों हाथ मेरा बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया वाले समझ सके इंसान आता है खाली हाथ जाता है खाली हाथ। हर इंसान को मालूम है कि किसी मां के बेटे को क्यों मारता है। जिस रास्ते से हमारी लाश ले जाना उस रास्ते को हीरा मोती सोना चांदी भर देना, ताकि दुनिया वालों को बता सके जिस धन के लिए हम लड़ते हैं वही धन मेरे साथ नहीं जाता, तो फिर किसी मां के बेटे को क्यों मारता है। हम ये क्यों करते हैं, हम इसलिए कहते हैं आप अब धरती को कोई दूसरा सिकंदर जन्म ना दे, अब किसी मां का बेटा ना मारा जाए। यह कहकर सिकंदर मर गया। सिकंदर की मृत्यु 327 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर के घोड़ा का नाम बहुकेफला था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। जब सिकंदर बच्चा था तो उसका गुरु कहता था सिकंदर सिकंदर इधर आओ, सिकंदर देखो आसमान, करो दुनिया मुट्ठी में। यह कहकर उसके गुरु ने सिकंदर के सीने में विश्व विजेता बनने का अर्थ जगा दिया। सिकंदर के थल सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर के जल सेनापति का नाम नियार्कस था। सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल किया जा सकता है नियार्कस ने सोक्रेटिस और अरिस्टोबुलस। सिकंदर यूनान का रहने वाला था। यूनानी प्रभाव भारत के धरती के कई भागों में देखा जा सकता है, ढूंढा जा सकता है, एहसास किया जा सकता है। नंबर 1 प्रशासन के क्षेत्र में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मौर्य प्रशासन। कला के क्षेत्र में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गंधर्व कला। सिक्का निर्माण के क्षेत्र में पहले भारत में सिक्का अच्छा नहीं बनता था। यूनानी प्रभाव के बाद भारतीय सिक्के कलात्मक एवं लेखयुक्त होने लगे। इतिहास लेखन के क्षेत्र में सिकंदर के साथ जो इतिहासकार भारत आए और देखा सुना उसे लिख डाला। लेकिन भारत में जब इतिहास लिखने की परंपरा चली, सिकंदर के साथ आए इतिहासकारों द्वारा लिखे गए प्रमाण सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ। सेना को आधुनिक बनाने के क्षेत्र में सिकंदर और पोरस के बीच जब युद्ध हुई तो पहली बार भारत की सरजमी ने एहसास किया सेना में हाथी का बजाय घोड़ा का प्रयोग ज्यादा अच्छा है। अब भारतीय सेना को इस कदर आधुनिक बनाया गया वो किसी भी विदेशी आक्रमणकारी का सामना कर सकती थी। इस प्रकार यूनानी प्रभाव
भारतीय धरती की कई भागों में देखा जा सकता है, ढूंढा जा सकता है, एहसास किया जा सकता है।